नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हिंदी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में पत्र लेखन इस भाग पर चर्चा करने वाले हैं। यह परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जिसके लिए हमें 5 या 6 अंक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन इस कला के बारे में जानने से पहले हमसे थोड़ा सा पीछे की ओर अगर हम ध्यान देते हैं कि पहले के ज़माने में पत्र ज़्यादातर लिखे जाते थे, क्योंकि संपर्क बनाने के लिए यह सबसे एक अच्छा माध्यम माना जाता था। लेकिन आज के युग में पत्र लेखन करना मानो लोग भूल से गए हैं, क्योंकि अनेक तरह के सुविधाएं आज उपलब्ध हो गई है संभाषण के लिए, और इस कारण पत्र लिखने के लिए या लिखना लोग भूल से गए। लेकिन पत्र लिखना यह अपने आप में एक कला है। तो इस कला का ही आज हम इस वीडियो के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्र लेखन। तो सबसे पहले पत्र लेखन जानने से पहले पत्र के जो भेद आते हैं, उन भेदों के बारे में हमें जानना है कि 2 प्रकार के भेद इसके होते हैं। एक पहला होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र लेखन में क्या होता है कि यह पत्र कार्यालयीन पत्र ज़्यादातर होते हैं। जैसे कि हम जिन लोगों को पहचानते नहीं या जिन लोगों से हमारा ज़्यादा परिचय नहीं है, ऐसे लोगों को यह पत्र लिखा जाता है। आज हम जो पत्र देखने वाले हैं वह है अनौपचारिक पत्र। तो यह पत्र क्या होते हैं, इसकी परिभाषा, इसके पत्र लिखने के लिए किन मुद्दों के आधार पर हम पत्र लिख सकते हैं, इसकी सारी चर्चा हम आज करने वाले हैं। इस अनौपचारिक पत्र लेखन का आज हम परिचय देखने वाले। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर अगर ध्यान दें तो इसकी परिभाषा होती है कि परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो अनौपचारिक पत्र क्या है कि जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनसे हमारा कोई ना कोई रिश्ता है, तो ऐसे लोगों को यह पत्र लिखा जाता है। इस पत्र को लिखने के लिए या इस पत्र को लिखते समय आपको किन मुद्दों का ध्यान रखना आवश्यक है, इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर पहला जो मुद्दा है कि पता और नाम। सबसे पहले पत्र लिखते समय आपको क्या करना है कि दाईं ओर आपका पता, जो पत्र लिख रहा है उसका पता और दिनांक या तिथि तिथि लिखनी है। उसके बाद आता है संबोधन और अभिवादन। संबोधन अभिवादन में क्या करना है कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उसके लिए उचित संबोधन और अभिवादन होना आवश्यक है। और वो क्या है, कैसे लिख सकते हैं हम संबोधन और अभिवादन? तो संबोधन और अभिवादन जो है वह व्यक्ति के रिश्तों और आयु के अनुसार बदलता है। यानी कि अगर हम किसी अपने से बड़े व्यक्ति को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो उसका संबोधन जो है वह प्रणाम या सादर प्रणाम, ऐसा अभिवादन संबोधन होना आवश्यक है। अपने बड़े भाई बहन या मित्र सहेली को पत्र हम लिख रहे तो नमस्कार, नमस्ते। और अपने से छोटे अगर व्यक्तियों को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो आशीर्वाद, आशीष, प्यार, स्नेह आदि आप अभिवादन अभिवादन संबोधन लिख सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं। तो आगे का तीसरा मुद्दा इसका होता है कि विषय विवेचन। इसका अगला मुद्दा होता है। इसमें क्या होता है कि प्रश्न के अनुसार स्नेह और सम्मान सहित प्रभावी भाषा विषय विस्तार करना चाहिए तथा पत्र पाने वाले का कुशल क्षेम यानी कि उसका हालचाल हमें पूछना चाहिए। चौथा और अंतिम यहाँ पर हस्ताक्षर। जब पत्र हमारा पूर्ण होता है तो आपका हस्ताक्षर यानी कि पत्र समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर, यहाँ पर दाईं हो चुका है तो यहाँ पर बाईं ओर आप क्या कर सकते हैं, भेजने वाले का हस्ताक्षर और नाम नाम आपको लिखना चाहिए।
अंतिम जो मुद्दा है वह है हस्ताक्षर। पत्र समाप्त करते समय आपको बाई ओर, यहाँ पर दाई हो चुका है, बाई ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर और नाम लिखना चाहिए। अब देखिए आगे, अनौपचारिक पत्र प्रारूप का विवरण कैसे होता है कि इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जो है वह देखिए, यहाँ पर पहला भाग क्या है कि इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखे जाने की तिथि, पत्र प्रापक के लिए उचित संबोधन तथा पत्र प्रापक के लिए उचित अभिवादन। संबोधन यानी कि जिन्हें हम प्रिय मित्र, अगर हम एक आध मित्र को लिख रहे हैं तो संबोधन ऐसा हो, इसका होगा प्रिय मित्र, और अभिवादन होगा नमस्ते या नमस्कार। तो यह आपको जानना है कि संबोधन और अभिवादन यह क्या है। संबोधन यानी कि प्रिय मित्र, या अगर हम बहन को लिख रहे प्रिय बहन, प्रिय भाई, ऐसे इन्हें संबोधन कहा जाता है। और अभिवादन अलग होते हैं कि जैसे कि नमस्ते, नमस्कार, आशीष, स्नेह, इस प्रकार। तो पहला भाग हमने देखा है कि इसमें आपका पत्र लिखने वाले का पता, तिथि, संबोधन और अभिवादन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो आपको यह पीले रंग में जो दिखाई दे रहा है वह, जैसे कि पता 4C लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली, तिथि 25 जनवरी 2015, संबोधन देखिए प्रिय मित्र राजेश, और अभिवादन सप्रेम नमस्ते। तो यह पहले भाग में आता है। अब दूसरा भाग देखिए कि इसमें पत्र लिखने का कारण, पत्र का मुख्य संदेश अथवा तथ्य तथा लेखक की अपेक्षाओं का उल्लेख, यानी कि विषय विवेचन में यह सब बातें होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विषय विवेचन पूर्णतः दिया गया है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विषय विवेचन क्या है वह जानिए। तो इसे विषय विवेचन, यह दूसरा मुद्दा इसे कहा जाता है। अगला देखिए, अंतिम मुद्दा इसे हस्ताक्षर। जैसे कि हमने पहले देखा है कि इस भाग में पत्र लेखक का नाम और हस्ताक्षर होने चाहिए, कि जैसे कि यहाँ पर यह पीले रंग में आपको दिखाई देता है। तो अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है हमें। तो सबसे पहले पहला भाग जो हमने देखा था कि यहाँ इस ओर आपको क्या करना है कि पत्र लिखने वाले का, यानी कि आपको खुद का पता यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 4C अल्पविराम लक्ष्मी नगर, अल्पविराम। पत्र का पता लिखते समय अल्पविराम और पूर्ण विराम का ध्यान आपको रखना है। आगे देखिए, नई दिल्ली, तिथि या दिनांक जिसे कहते हैं 25 जनवरी 2015। उसके बाद एक पंक्ति छोड़ी है यहाँ पर, अच्छा दिखाई देता है। अगर आप एक जैसा लिखेंगे तो वह दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए आप अगर आप इस तरह की पंक्ति छोड़ देंगे तो दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। देखिए, संबोधन यहाँ पर लिखा है कि प्रिय मित्र राजेश, और अभिवादन है सप्रेम नमस्ते। संबोधन और अभिवादन आपको जिन्हें पत्र लिख रहे हैं उनके अनुसार यह बदलते रहते हैं। इसका हमने अध्ययन किया है इससे पहले ही। देखिए, आज मैंने समाचार पत्र पढ़ रहा था, उसमें तुम्हारा फोटो छपा देख मैं खुशी से उछल पड़ा। पता चला कि तुम अंतर विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। तुम्हारी तस्वीर और भी कई अखबारों में छपी है। मेरी बधाई स्वीकार करो। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि समाचार पत्रों में तुम्हारे बारे में पढ़कर मुझे कितना प्रसन्नता हुई। मैंने अपने कई मित्रों और शिक्षकों को भी तुम्हारे बारे में चर्चा की है। वे भी तुम्हारे बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार पुनः बधाई स्वीकार करो। मेरी ओर से माताजी और पिताजी को चरण स्पर्श कहना। शेष मिलने पर यानी बाकी की सारी बातें हम मिलने पर बोलेंगे, ऐसा कहा गया। और बात अंतिम में जो तीसरा भाग था, नाम और हस्ताक्षर,
वह तुम्हारा हितैषी, हितैषी यानी तुम्हारा हित देखने वाला प्रद्युम्न। तो यहाँ पर यह पत्र जो है पत्र पूर्ण होता है। आप इस प्रकार पत्र जो है पत्र आपको अनौपचारिक पत्र लेखन जो है वह इस तरह करना चाहिए। आप ऐसे और उदाहरण लेकर क्या कर सकते हैं, पत्र का अनौपचारिक पत्र के बारे में अधिक जो है वह अधिक इसका अध्ययन जो है वह अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।